नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के ये सेशन में। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने अप्रोच देखा उसका किसके साथ? तो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट? कि सब कुछ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड, तो पहले हम प्रोसीजर ओरिएंटेड समझते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से डिराइव किया गया हुआ एक कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मतलब क्या? पूरा जो प्रोग्राम है वो हम स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या कि हम जो हमारा से डिराइव किया गया हुआ एक कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम मतलब क्या? पूरा जो प्रोग्राम है वो हम स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या कि हम जो हमारा एप्लीकेशन है या जो हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उसको हम प्रोसीजर तो समझते हैं, मेथड्स है ना। प्रोसीजर मतलब उसका क्या तरीका है, उसके क्या मेथड्स है, उसके क्या स्टेप्स है। तो पूरा जो हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो मेथड्स मतलब स्टेप्स के फॉर्म में उसको बेस करते हैं, उसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं कि पूरा एक बड़ा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस हमको ये अचीव करना है। तो फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कि अच्छा इसमें हम ये चीज़ भी करते हैं, ये चीज़ भी करते हैं। वो पूरी फिर जो हमने दूसरा जो सब प्रोसीजर सोचे उसको भी हम सोचते हैं कि अच्छा ये अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हम एक बड़ा प्रोसीजर सोचते हैं, उसको हम सब प्रोसीजर को भी अंदर से और सब प्रोसीजर्स में डिवाइड करके स्टेप में हम सोचते हैं कि पूरा एप्लीकेशन या पूरा प्रोग्राम जो है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोसीजर ओरिएंटेड वे में चलती है, जैसे कि कोबॉल है, फोर्ट्रान है, पास्कल है, सी है, बेसिक है, अल्गोल है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट नहीं होता है। वहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है? वहाँ पे कंसेप्ट होता है प्रोसीजर का। आपको जो भी अचीव करना है तो स्टेप्स में कि पहले ये परफॉर्म करो, फिर ये परफॉर्म करो, फिर थर्ड ये स्टेप करो। इस तरह से स्टेप वाइज पूरा हम परफॉर्म करते हैं। ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड। कंपेयर करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वहाँ पर हमारा मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है ऑब्जेक्ट। कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो देखते हैं कि अच्छा ये बड़ी चीज़ में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है ना। तो हमारा पूरा जो प्रोग्राम है उसको हम स्मॉल पार्ट में जो कि ऑब्जेक्ट्स है, जो हमको अब पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास हम बनाते हैं, क्लास के इंस्टेंस होते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास को रियलिटी में लाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है क्लास के। तो जो क्लास होता है, क्लास से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और हमारा पूरा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हम सोचते हैं कि अच्छा ये अचीव करना है तो उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, और ये ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है, उनका कैसा बिहेवियर है उस पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उस हिसाब से पूरा हम टास्क अचीव करते हैं। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ही अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे उसके कंसेप्ट्स या वो कंसेप्ट से जो एडवांटेजेस है वो भी देखे हैं। इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। हमने ये पूरा जो इससे पहले हमने यूनिट किया था कंसेप्ट ऑफ ओ, उसमें हम देख चुके हैं। हम एनकैप्सुलेशन हमको मिलता है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है। तो ये जो सारे हैं वो हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मिलते हैं। ये सारे हमको प्रोसीजर ओरिएंटेड में ये फीचर्स अवेलेबल सारे के सारे नहीं हैं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, C++, C#, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, PHP, रूबी, पर्ल, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट है ना, स्काला, कोटलिन, ये सारी क्या है? ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स को फॉलो करते हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। मैं एक सिंपल तरीके से अगर आपको और एक्सप्लेन करूं तो हम बोल सकते हैं कि सपोज एक सिंपल मुझे एक बैंकिंग का एप्लीकेशन बनाना है, बैंकिंग का एप्लीकेशन। या फिर हम सोचो कि अगर स्टूडेंट आ रहे एडमिशन लेने के लिए, हमको स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम बनाना है, या फिर हमको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। समझो हमको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में कर सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कर सकते हैं।
अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड करते हैं तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि लाइब्रेरी पूरा हमको मैनेज करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो हम सबसे पहले वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट मेंबर है या नहीं, अगर मेंबर नहीं है तो वो मेंबर बनता है, एक फॉर्म हम देते हैं, वो फॉर्म फिलअप करता है और वो मेंबर में भी उसको कुछ अगर पैसे देने हैं फीस वगैरह, तो फीस पे कर एक फॉर्म फीस पे करता है, फॉर्म सबमिट करता है। किसको सबमिट करता है? लाइब्रेरियन को। वहाँ पे फॉर्म सबमिट करता है और लाइब्रेरियन उसको एक कार्ड इश्यू करके देते हैं, लाइब्रेरी का मेंबरशिप का कार्ड इश्यू करके देते हैं। फिर स्टूडेंट को जब भी बुक्स इश्यू करनी होती है तो स्टूडेंट आते हैं, फिर वहाँ पे बुक सर्च करते हैं। बुक सर्च उसको जो भी चाहिए वो सब्जेक्ट की, अगर टाइटल पता है तो टाइटल की, या फिर कोई ऑथर पता है तो ऑथर की, इस तरह से वो बुक सर्च करते हैं। बुक सर्च करने के बाद अगर बुक अवेलेबल है तो वो इशू के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर वो बुक है अवेलेबल और वो मेंबर ने ऑलरेडी कोई सपोज नंबर ऑफ बुक्स के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि एक स्टूडेंट को या एक पर्सन को मे बी 2 या 3 बुक से ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो ये देखा जाएगा कि भाई उसने कितनी बुक्स ली हुई है। अगर उसने 2 या 3 से कम बुक्स ली है तो उसको बुक इश्यू की जाएगी, साथ में उसका डेट, किस डेट को इश्यू किया है वो हम स्टोर करके रखेंगे। तो इस तरह से पूरा हम फ्लो समझते हैं कि किस तरह से हमारा लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये है प्रोसीजर ओरिएंटेड। अब अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही चीज़ मुझे अचीव करनी है तो हम कैसे करेंगे? वही सिस्टम बनानी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। तो हमको वहाँ पे तुरंत दिख जाता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में मेंबर्स जैसे होते हैं, लाइब्रेरी में एम्प्लॉय मतलब लाइब्रेरियन होता है कोई, फिर लाइब्रेरी में बुक्स पे काम होता है तो बुक्स मेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो बुक्स नाम की ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट, और मेंबर्स और लाइब्रेरियन। तो ये कोर, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे काम होता है। फिर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अच्छा हमने एक कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, सपोज बुक लिया, तो अब बुक जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है जो हमको स्टोर करके रखनी है, और बुक का कैसा बिहेवियर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बुक जो है उसका टाइटल होता है, उसका ऑथर होता है, उसका पब्लिशर होता है, उसका प्राइस होता है, किस डेट को परचेस किया ये हो सकता है। तो ये सारी जो फीचर्स है बुक के वो हम स्टोर करके रखते हैं। और बुक का बिहेवियर क्या हो सकता है? तो बुक के बिहेवियर में हम ये बोल सकते हैं कि बुक को कोई इश्यू कर सकता है, बुक को कोई रिटर्न कर सकता है। तो ये बुक के फीचर्स हो गए जो हम बोल सकते हैं कि हम स्टोर करके रखेंगे। फिर हम लाइब्रेरियन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि लाइब्रेरियन की क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। तो लाइब्रेरियन की बेसिक डिटेल्स, लाइब्रेरियन का मतलब जैसे एम्प्लॉय है हमारे लिए तो वो उसकी बेसिक डिटेल्स की, लाइब्रेरियन का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसका क्वालिफिकेशन, उसने लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने के लिए उसने कौन सा कोर्स किया हुआ है, कौन सी डिग्री ली हुई है, उसको प्रीवियस कितना एक्सपीरियंस है, उसने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कुछ उसको अवार्ड्स मिले हैं स्पेशली, तो वो सारे उसके अचीवमेंट्स और ये सब कुछ हम स्टोर करके रखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और बेसिक डिटेल्स, लाइब्रेरियन का मतलब जैसे एम्प्लॉय है हमारे लिए तो वो उसकी बेसिक डिटेल्स की, लाइब्रेरियन का नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, उसका क्वालिफिकेशन, उसने लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने के लिए उसने कौन सा कोर्स किया हुआ है, कौन सी डिग्री ली हुई है, उसको प्रीवियस कितना एक्सपीरियंस है, उसने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कुछ उसको अवार्ड्स मिले हैं स्पेशली, तो वो सारे उसके अचीवमेंट्स और ये सब कुछ हम स्टोर करके रखेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो वो जब नई बुक्स आती है तो वो बुक्स को एक ISBN नंबर्स देने पड़ते हैं, लेबलिंग करना पड़ता है, तो वो लेबलिंग करते हैं, वो सैलरी लेते हैं, राइट, वो बुक्स को इश्यू रिटर्न करवाने के लिए जो फैसिलिटी है वो उनका काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इश्यू करके दे, रिटर्न करवा के दे। तो ये उनका बिहेवियर होगा जो हमको लाइब्रेरियन जब हम क्लास बनाएंगे तब हम वो स्टोर करके रखेंगे। और सिमिलरली मेंबर नाम का ऑब्जेक्ट, तो फिर हम मेंबर्स पे कंसंट्रेट करेंगे कि मेंबर्स के लिए कितने कितने हमको प्रॉपर्टीज चाहिए, उनका कितना बिहेवियर है जो हमको स्टोर करके रखना है। तो इस तरह से हम ये 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर पूरा सोचते हैं कि पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कोई भी आप एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट का एडमिशन का करना है तो उसमें भी सेम
अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अच्छा स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो वो किस तरह से एडमिशन लेगा, तो एक के बाद एक फ्लो हम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अच्छा एडमिशन प्रोसेस है तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है जिसका इन्वॉल्वमेंट है, और ऑब्जेक्ट्स पे ही हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जेक्ट का कौन सा बिहेवियर है, मतलब ऑब्जेक्ट के कौन से डेटा मेंबर्स है और ऑब्जेक्ट की कौन सी मेथड्स है, फंक्शंस है जो हमको क्लास में बनानी पड़ेगी। तो ये दोनों अप्रोच में डिफरेंस है। गेटिंग दिस? सो प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको सब प्रोसेसेस में डिवाइड करते हैं, वेयर एज ऑब्जेक्ट में सब कुछ रियल लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स है उससे रिलेट करके ऑब्जेक्ट में डिवाइड